So, hey everyone, कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे. दिस इज मारूफ एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट JSX का एक्सटेंड वर्जन के बारे में बात करेंगे. हमने JSX के बारे में जो भी बेसिक्स जानना था वो हमने जान लिया. अगर आप चाहते हो कि उतना मेरे लिए काफ़ी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो. हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ. अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं उतना जान लिया हूँ और मैं पहले से जानता हूँ तो मैं इस वीडियो को स्किप कर सकता हूँ. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो या डेफिनेटली यू कैन, बट आई विल सजेस्ट यू प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑल्सो बिकॉज एट द एंड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो इसलिए बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं JSX पार्ट 2 के बारे में. जैसे कि आपको पता होगा हम JSX के इंट्रो के रिगार्डिंग सारा का सारा कुछ हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं. नाउ इट्स टाइम कि हम अब बात करेंगे JSX एक्सप्रेशन के बारे में. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ द JSX इज ability to embedded JavaScript expression directly with your markup. कहने का क्या मतलब है, JSX का जो सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट एम्बेडेड फीचर्स कह सकते हो या फिर पावरफुल फीचर्स कह सकते हो कि ये एम्बेड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को डायरेक्टली इनटू योर HTML मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप मतलब HTML मार्कअप लैंग्वेज. अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे. हम सबसे पहले आज की जो वीडियो की एंड इसे आज का मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ. सो ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल एंड यहाँ पे मैं npm run dev. देखो यार, मैं जब वीट के थ्रू ओपन कर रहा हूँ तो आपको याद रखना जरूरी है कि npm run dev के सारे मैं ओपन कर रहा हूँ. एंड जब मैं ओपन करता हूँ विथ द हेल्प ऑफ CRA तो हम स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. सो मैंने यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हेलो एवरीवन, प्लीज पुट फीडबैक मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. अगेन आई विल आस्क यू द सेम थिंग कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, क्या चीज ऐड होना चाहिए. एंड वैसे ये सारा का सारा चीज का मैं ख्याल बाय द वे रखता हूँ. स्टिल अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल टेक दैट एज ए फीडबैक इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स मतलब कैसे तो JSX का सबसे वन ऑफ द पावरफुल ये फीचर्स है कि JSX इज द एबिलिटी टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डायरेक्टली विद इन योर मार्कअप लैंग्वेज. अब एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं. यू कैन इंसर्ट any value JavaScript expression inside JSX by wrapping in curly braces. इसका बारे में मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिखाया था. स्टिल यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा दिखाऊंगा. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे जो अभी जो एग्जांपल है ना, सेम उसी वाले एग्जांपल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली लेट्स मैं इसे कर लेता हूँ एग्जाम्पल. ठीक है. एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओके एग्जाम्पल एंड यहाँ पे इसे एग्जाम्पल इंपोर्ट करूंगा कि वो कार थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब इसके साथ कंटेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल इतना करके मैं जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे फर्स्ट रिप्लेस ओनली, डोंट वरी, ये आपको ये एरर नहीं है, बस आपका थोड़ा सा मतलब कह सकते हो ये टाइम को हटा रहा है. ठीक है. सो अभी के लिए फिलहाल अच्छा एक काम करता हूँ, ये सारा का सारा चीज़ को मैं फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा ना, सब सारा का सारा चीज़ को हटा दूंगा क्योंकि ये दूसरा वीडियो का चीज़ है. तो ये चीज़ आप दूसरा वीडियो से भी ले सकते हो. सो मैं इसे हटाया मैंने एंड अभी ओके अभी ये चीज़ सही दिख रहा है. नाउ इट इज़ हेयर. ओके मैंने सेव किया, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है. तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे ओके ग्रेट. सो मैं अब यहाँ पे करूँगा एक चीज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल. मैंने ले लिया है एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस करूँगा. ठीक है. सो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे H1 के लिए हेलो एवरीवन एंड यहाँ पे जो पी टेस्ट के अंदर मैं आपको करूँगा लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. ओके यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन. लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड इसको कर्ली ब्रैकेट्स में आप डाल देना. मान लो आपने 2 मल्टीप्लाई आप देना चाहते हो इसे 3. ओके अब इसे ऐसे लिख दो. मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोग देख लेना. लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर्स. 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6. सो इस तरह से आपको ये चीज़ दिखेगा. ओके मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे अब सही दिख रहा है. 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 6. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द JSX. आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे रैप करके इसे यूज कर सकते हो. रिएक्ट विल
इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एंड रेंडर द रिजल्ट इन द डॉम, जो कि ये चीज इंटरनली हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में भी जान लेते हैं। वेरिएबल्स आर ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन इंसर्ट वेरिएबल इन J6 रेफिंग इन द कर्ली ब्रेसेस। मैं इस सारा का सारा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इन फ्यूचर जाके इसे कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज ना हो। मैं इस सारा का सारा चीज को फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं बाय द वे। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंस, यहाँ पे मैं करूंगा मल्टी, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे सम। ठीक है, मैं कर दूंगा यहाँ पे सम। सो सम का क्या लूंगा मैं, यहाँ पे सम को, यहाँ पे क्या करूंगा, सम को लेट्स एग्जांपल मैं 12 प्लस 34। ठीक है, मैंने इतना किया है। अब इस चीज को मैं एज ए ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसे तो ये तो रन हो ही रहा है। अब इसे मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा एज ए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ उस वेरिएबल को, जैसे सम, मैंने सम को कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, लेट्स डू द एडिशन ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को, लेट्स डू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। So 12 plus 34 equal to 46. So this is how you can use variable, कह सकते हो वेरिएबल आर ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन। इसका ये जीता जागता एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंसर्ट किया है वेरिएबल्स को इन द J6 बाय रैपिंग इन द कर्ली ब्रेसेस। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। सिमिलरली हम करेंगे फंक्शंस कॉल्स। कहने का ये मतलब है कि फंक्शंस कॉल्स आर वैलिड एक्सप्रेशन, सो इंसर्ट फंक्शन कॉल्स इन JSX बाय रैपिंग इट इन कर्ली ब्रेसेस। उसका एक एग्जांपल जीता जाता है, वो भी अपन को दे देते हैं। मैं इस फंक्शन को इससे बाहर इसके बाहर एक फंक्शन ऐड करता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन ले लूँगा। फंक्शन किस चीज़ का लूँगा, मैंने एडिशन कर लिया, मैंने मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सब्सट्रैक्शन वाला कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, शो सब, ओके, सब इतना सब, ओके, मैं क्या करूँगा यहाँ, ओके, सब ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे लेट्स यहाँ पे मैं दूंगा, और ओके, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं हॉर्स पावर इसे कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं किलोवाट टू हॉर्स पावर, सो किलोवाट टू हॉर्स पावर मैं ट्रांसफर करूँगा किलोवाट टू हॉर्स पावर करने के लिए। सो मैं एक आर्गूमेंट पास करता हूँ हॉर्स पावर। ठीक है, और किलोवाट मैं आर्गूमेंट पास करता हूँ आर्गूमेंट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे अब मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न क्या करूँगा, किलोवाट मल्टीप्लाई 1.36, क्योंकि इसको 1.36 देने से आपका ये चीज़ एज ए इसका आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन मैं इसे कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ। सो द हॉर्स पावर कैलकुलेशन इज, लेट्स डू द हॉर्स पावर, शो मैंने किया है यहाँ पे, लेट्स फाइंड द HW, और कह सकते हैं किलोवाट टू HP। ओके, किलोवाट टू HP, इसे मैं क्या करूँगा, ओके, इसको मैं यहाँ पे किलोवाट टू HP, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा 218। ठीक है, सो इसका जो आंसर आपको मिलेगा 218 मैंने किया है। ठीक है, यहाँ जैसे इतना करने के बाद बाकी का सारा चीज़ को मैं अभी के लिए हटाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने हटा दिया। इतना करने के बाद जैसे मैं इसे सेव करूँगा, जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब आपको मैं जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे 296.48 ये आपको दिख रहा है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे बढ़ के मैं क्या देखूंगा, एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम अपन जान लेंगे। मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं इसके अंदर। सो अभी के लिए ये जैसा है वैसा ही रखने देते हैं। अब एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी विद इन J6, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, कंस्ट ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूंगा। सो माई ओबीजे, इसको क्या करूंगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस माई ओबीजे को मैं करूंगा, ऑलवेज ट्राई करना यहाँ पे ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक चीज़ फॉलो करना है, कैमल केस वाला चीज़ फॉलो करना है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, नेम। ठीक है, मैं ले लूँगा नेम। ओके, उसके अंदर मैं ले लूँगा महारूफ। ओके, महारूफ,
एज क्या करूँगा, मैं एज कर लूँगा यहाँ पे, लेट्स एग्जाम्पल एज का मैं क्या कर लूँगा, एज ले लूँगा 23। ओके, सो इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद लेट्स 24 कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे इसमें, और इसे कर लेते हैं ओके, इतना करने के बाद और एज ओके 24 कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इसे, देन हम यहाँ पे ईमेल कर लेंगे। ईमेल करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे लेट्स maharoof@gmail.com। ठीक है, इतना करने के बाद इतना कर लिया है आपने। अब इस चीज को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये सारा का सारा कुछ है, मैं यहाँ पे एक दे दूंगा HR, ताकि ये हो जाए आपका एक अंडरलाइन मैंने सेव किया। एंड इसके बाद ये सारा का सारा चीज़ मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। मैं इसे H2 फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करूँगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H2 में मैं क्या करूँगा, सो माई नेम इज, यहाँ पे कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, आप कर्ली ब्रेसेस लेना है, अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड यहाँ पे क्या करना है, माई OBJ डॉट आपको यहाँ करना है नेम। ठीक है, आप सेव करो, यहाँ पे माई नेम इज महारूफ आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें और भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड माई एज इज, यहाँ पे आप सिमिलरली कर लो माई OBJ डॉट एज। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे सेव करो, यहाँ पे आप जाएगा एंड माई एज इज 24। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद इन JSX। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। सो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन का मैंने और भी डिटेल्स में बात किया है। अब आगे बढ़ के हम बात करेंगे JSX के एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो JSX अलाउज यू टू इंसर्ट एट्रीब्यूट्स इनटू HTML एलिमेंट्स, बट देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला डिस्कस जो मैं इसके पिछले वाला वीडियो में भी कर चुका हूं, जो आपका क्लास को एज ए क्लास नेम आपको लेना है। ठीक है, सो उस चीज को अगेन मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगा। इट्स बेटर कि उसी में ही आप उसे समझ ले, कुछ नया इसमें तो है नहीं। ओके, सो मैं अब क्या करूंगा, अब जो भी इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू राइट, जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट जो भी हो, आप ये ज्यादा से ज्यादा लोग कैमल केस फॉलो करते हैं। सो इन इवेंट ऑल्सो इवेंट एट्रीब्यूट्स इन JSX आर रिटन इन कैमल केस। उसका क्या मतलब होता है भैया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चलो मैंने यहाँ पे माई फंक्शन एक बना लिया। ठीक है, ओके, मैंने एक फंक्शन बना लिया, तो मैं क्या करूंगा, अभी ये माई ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे मैं क्या कर चुका हूँ, एक फंक्शन मैंने लिया है। सो अब ये जो फंक्शन मैंने ले लिया है, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एक काम करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है। सो फिलहाल के लिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। सो अभी के लिए मैं इसे क्लीन कर दूंगा। मैंने हटाया इस चीज़ को, मैंने ऊपर वाला फंक्शन को उसे भी हटाया, ये सारा का सारा चीज़ को मैंने अभी के लिए मैंने हटाया। ठीक है, सो मैंने हटाया। ओके, एंड यहाँ पे एक फ्रैगमेंट्स को मैंने हटा दिया गलती से। सो मैं सेव करता हूँ, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस एग्जाम्पल के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, कंस्ट अब मैं माई फंक्शन ओके फंक्शन, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक, ठीक है, इसके बाद इसका करने के बाद हम इसमें मान लो मैं एक अलर्ट दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन अलर्ट एंड यहाँ पे मैं देता हूँ हाई एवरीवन, हाउ आर यू गाइज। ठीक है, मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक कॉल नहीं किया। सो अभी यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ, मैंने बटन ले लिया है, मैं ले लेता हूँ क्लिक मी। ओके, क्लिक मी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे क्लिक मी दिख रहा है, लेकिन अभी अगर क्लिक करूँगा ये चीज़ काम नहीं करेगा। वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसे कॉल नहीं किया। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता था, हम क्या कैसे करते थे, मैं करता था ऑन क्लिक, ऐसे करता था राइट, ऑन क्लिक अपन यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग खेल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौर से देखना, ये जो सी है ना, ये जो सी है ऑन का, ऑन तो चलो ठीक है, एक क्लिक का जो सी है फर्स्ट वन, दिस शुड बी
इन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट व्हाट वी डू इट विल बी इन कह सकते हैं आप स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ पे ये चीज कैपिटल लेटर में होगा। मैंने एंटर किया एंड जैसे इसे एंटर करूंगा मुझे सजेशन आ रहा है ये जो सी है वो कैपिटल है। सो दिस इज इवेंट फॉलोज कैमल केस, यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग रिएक्ट। ओके, आपको ये चीज याद रखना जरूरी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे और एक चीज है, मैं माई फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। मुझे माई फंक्शन जैसे कॉल करता हूँ वो क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसे कॉल किया जाता है, राइट। मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है हाई एवरीवन हाउ आर यू गाइस, लेकिन मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया। होना क्या चाहिए, जब मैं क्लिक करूंगा ये चीज आना चाहिए, राइट। बट इन जावास्क्रिप्ट ये चीज यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे ये चीज अगर आप एज ए कॉल करते हो तो इन रिएक्ट में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज कॉल हो जाता है, ठीक है। सो इसे अवॉइड करने के लिए आपको जो फंक्शन है जस्ट इसे पास करना जरूरी है। मैं सेव करता हूं यहाँ पे, अभी अब कुछ नहीं आ रहा है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक किया, अब जाके ये चीज अलर्ट क्लिक हो रहा है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आई है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। बहुत ही स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है जो कि हम आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बात करेंगे। हम बात करेंगे बुलियन एट्रीब्यूट्स के बारे में। लाइक बुलियन एट्रीब्यूट्स, मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे और एक बटन ले लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं और एक बटन मैंने ले लिया है एंड इस बटन में मैं क्या करूँगा अब, सिमिलरली ये जो माई फंक्शन है, ओके, यहाँ पे मैं ओके या फिर इसी में मैं इसे चेक करता हूँ, ठीक है। सो इसी को मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो क्लिक मी है ना, इसको फिलहाल मैं डिसेबल करूंगा, ठीक है। सो मैं डिसेबल करता हूं, डिसेबल मैंने किया, मैं सेव करता हूं। ये ऑटोमेटिक ये तो दिख तो रहा है लेकिन इसे आप क्लिक नहीं कर सकते, मतलब ये देखना ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये मुरझा सा गया है। सो इसे बोलते हैं इसे डिसेबल, जो कि हमने बुलियन वैल्यू यूज किया है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो डिसेबल के अंदर आपको पास करना जरूरी है ट्रू। डिसेबल क्या लेना है आपको, इसे आपको लेना है कमांड जेड, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, डिसेबल में आपको करना है यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब इसे ट्रू कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही ट्रू करोगे, अब सेव करो, अब ये चीज आपको दिख रहा है। अगेन इसमें भी आपको सेम चीज आएगा, लेकिन क्योंकि डिसेबल ऑलरेडी ये डिसेबल है, ठीक है। अगर आप इसे फॉल्स करते हो तब जाके इसे आप यूज कर सकते हो। मैंने फॉल्स किया है, मैं सेव करता हूं, अब ये जाके हाईलाइट हो रहा है। ओके, गौर से देखना है, ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, ठीक है। सो डिसेबल यूजिंग बुलियन एट्रीब्यूट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। आप एज ए JSX एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। बुलियन कैसे यूज कर सकते हो, आप डिसेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इफ यू पास नो वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट्स, JSX ट्रीट इट एज ए ट्रू, जो कि मैंने पहले बताया। डिसेबल में कुछ पास नहीं किया था। एंड टू पास फॉल्स यू मस्ट स्पेसिफाई एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जब इसे पास करोगे एज ए फॉल्स तब जाके ये काम करेगा। बुलियन ट्रू इन JSX, दिस विल मेक द फंक्शन डिसेबल, ओके। एंड जब इसे डिसेबल इक्वल टू फॉल्स करोगे तब जाके ये चीज एज ए एक्सप्रेशन, JSX एक्सप्रेशन, तब जाके ये काम करता है। सो हाउ दिस डिसेबल या फिर बुलियन एट्रीब्यूट्स वर्क इन React.js यूजिंग JSX। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आई है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे अब स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। द स्टाइल एट्रीब्यूट क्या मतलब, हाँ वही वाला स्टाइल, CSS स्टाइल वाले के बारे में अपन बात कर रहे हैं। द स्टाइल एट्रीब्यूट इन JSX एक्सेप्ट a JavaScript object with camel case CSS property names, again camel case, okay। so majority of the time आपको कह सकते हो 99.99% तो ये चीज होता है। एंड ऑब्जेक्ट विथ कैमल केस CSS प्रॉपर्टी नेम्स रेदर देन ए CSS स्ट्रिंग एज एन HTML। इसका जीता जागता मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को अभी के लिए मैं हटा दूंगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंस्ट मैं क्या करूंगा, माई स्टाइल्स, ठीक है, माई स्टाइल्स, ओके। माई स्टाइल्स के इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब मैं सारा का सारा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दूंगा। मैंने कलर ले लिया है, कलर, ओके। कलर के अंदर मैं क्या करूंगा, अब इसे ले लूंगा मैं रेड, ओके, ग्रेट। अब उसके बाद फंट साइज जो है, फंट साइज, ओके। फंट साइज अब मैं क्या करूंगा, इस फंट साइज को मैं कैमल केस में देना है, मतलब सेकेंड वाला जो है ये कैपिटल में आ जाएगा। सो इसे मैं ले लेता हूँ लेट्स 20 पिक्सल मैंने ले लिया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे, चलो बैकग्राउंड कलर भी कुछ लेते हैं, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर, ओके कलर। सो बैकग्राउंड कलर मैंने क्या लिया है, इसे मैं लूँगा ब्लू ले लेता हूँ, ओके ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ अब, ओके यहाँ पे मैं सेव करूँगा, उससे पहले मैं इसे करता हूँ कॉमा एंड यहाँ भी आप कॉमा लगा सकते हो बाय द वे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करो, H1 का स्टाइल में यहाँ पे ये बटन को हटा दो अभी के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका H1 जो है इसके अंदर आपको लेना है माई नेम ले लेना एंड यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर अब स्टाइल लगाना है। सो स्टाइल, ओके यहाँ पे आप क्या करना है, माई स्टाइल्स के यूज करना है। अब सेव करो, ये सारा का सारा चीज़ आपको अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा राइट कि फंट साइज हम लोग नॉर्मली क्या लेते थे, ये जो ए कैपिटल नहीं होना चाहिए था, ए स्मॉल होना चाहिए। अगर मैं इसे सेव करता हूँ ये चीज़ ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर मैं जब इसे एस कैपिटल यानी कैमल कैस फॉलो कर रहा हूँ तब जाके ये चीज़ अप्लाई हो रहा है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द जेएसएस एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट्स में इस तरह से जेएसएस काम करता है। लास्ट बट द नॉट द लिस्ट इज React.js इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाउ द इफ स्टेटमेंट वर्क, React सपोर्ट इफ स्टेटमेंट्स बट देयर इज अ कैच। ये सपोर्ट तभी करेगा जब ये जो इफ स्टेटमेंट है वो आउटसाइड द रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब कह सकते हो आउटसाइड द JSX, कह सकते हो कि सपोर्ट इफ स्टेटमेंट बट नॉट इनसाइड JSX के बाहर ये तभी ये इफ स्टेटमेंट काम करेगा। कैसे भैया, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। To be able to use conditional statement in JSX, you should put if statements outside of the JSX or you could use the expression instead। या तो आप दो तरीके यूज कर सकते हो। अगर आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना है आप JSX के बाहर यूज करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इफ स्टेटमेंट यूज करना है लेकिन JSX में भी करना है तो आप इस एंगल में आप जिसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आपको याद होगा राइट टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। अगर नहीं तो प्लीज गो एंड चेक आउट द माय वीडियो जहां पर मैंने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो ये सारा का सारा चीज वेगन मैं हटाता हूँ, एक काम करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी शायद रेफरेंस जरूरत हो सकता है। सो मैं क्या करता हूँ अभी कंस्ट एक्स इक्वल टू 10, ओके। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, लेट y इक्वल टू यहाँ पे क्या करूँगा एप्पल, और आप कह दो इसे कह दो आप इसे क्या हो सकता है, बनाना, ओके। इतना करने के बाद अब क्या करो, इतना करने के बाद अब क्या करो, अब आपको कंडीशन लगाना है इफ x लेस देन, अगर x लेस देन 20 है, ठीक है। अगर x लेस देन 20 है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको जो y है y को बना देना है, क्या आपको y को बना देना है वाटरमेलन, ठीक है। यहाँ पे वाटरमेलन स्पेलिंग मैंने गलत किया है। सो वाटरमेलन आपने ये चीज कर दिया, ठीक है। अब ये चीज आपको कैसे काम करेगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न करूंगा H1 के साथ, मैं यहाँ पे y को रिटर्न करूंगा, ठीक है। y को मैं रिटर्न करता हूँ, ओके। अब इसके अंदर मैं एज एक यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लिया है, मैं y को रिटर्न करता हूँ, ओके। अब जैसे इसे मैं सेव करूंगा, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है। सो गलती ये चीज हो रहा है कि यहाँ पे इसे क्लोज होना चाहिए एंड इस चीज को यहाँ से हट देना चाहिए, ओके। नाउ इट्स गुड। मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे वाटरमेलन नेम, ठीक है, वाटरमेलन ऑन माई नेम वाई, ओके। यहाँ पे ये चीज माई नेम हो रहा है। सो इस चीज को भी मैं हटाऊंगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ वाटरमेलन, ओके। क्यों वाटरमेलन हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, x इक्वल टू 10 मैंने दिया है और कंडीशन क्या दिया है, अगर x 20 से छोटा होता है, ठीक है, जबकि जो कि नहीं है राइट। अगर होता है तब जाके इसे बनाना प्रिंट करो, अगर नहीं होता है तब वाटरमेलन पे करो। यहाँ पे मैं इसे x अगर 20 की जगह मैं 2 कर दूंगा तो आपको अब बताना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अब आउटपुट क्या होगा। ऑब्वियसली यार अब ये यहाँ पे आउटपुट होगा बनाना, ठीक है। ये चीज आपको देख के समझ में आ गया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, आप यूज करना चाहते हो कि ये
जो आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना है इसे आपको जेएसएक्स के अंदर यूज करना है। सो इसका इसका क्या तरीका है, ठीक है। सो मैं इसे कमेंट करूंगा एंड यहाँ पे तरीका 2 मैं यूज करता हूँ, तरीका 2, ओके, तरीका 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा कंस्ट x इक्वल टू 10, ओके। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैंने रिटर्न कर दिया एंड यहाँ पे जो इस चीज के अंदर ना इसके अंदर अब मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा। आपको याद होगा राइट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x अगर इफ x लेस देन 20, ओके। ऐसे हालत में आप क्या करो, आप प्रिंट करो बनाना, ओके, बनाना, ओके। वरना आपको क्या प्रिंट करना है, वरना आपको प्रिंट करना है एप्पल, ओके। एप्पल कर देता है एप्पल, मैं सेव करता हूं। फट गया, ऐसा क्यों फट इसलिए फट गया है। सो ओके, मैंने इसे यहाँ पे अभी तक 2 बार डिक्लेयर किया है। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट इन करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब आपको प्रिंट होता हुआ देखिएगा, यहाँ पे बनाना प्रिंट हो रहा है। क्यों, x का वैल्यू 20 से कम है, राइट, इसलिए बनाना प्रिंट हो रहा है। मैं इसे 2 अगर कर दूँ, ठीक है, 2 अगर कर दूँ इसे, तो एक अब क्या प्रिंट होगा बताना। अब प्रिंट होगा एप्पल, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आया है, ठीक है। सो आपको अब ये चीज़ समझ में आया है, होप ये सारा का सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। जितना भी जो भी चीज़ रिगार्डिंग जेएसएक्स का था, जेएसएक्स एक्सप्रेशन, जेएसएक्स एट्रीब्यूट्स, स्टाइल एट्रीब्यूट्स, बुलियन एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्लास नेम, सारा का सारा चीज़ ये डाउट क्लियर हो चुका है। कैसे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, कैसे आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है एंड दैट इज की in order to embedded a JavaScript expression inside JSX, the JavaScript must be wrapped with curly braces, जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, मतलब इनिशियली तो मेरे साथ होता था कि कई बार आपने पूरा प्रोग्राम सही किया है एंड बट आपने कर्ली ब्रेसेस ऐड करना भूल चुके हो, ठीक है, या फिर गलत तरीके से ऐड कर रहे हो। सो दैट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, वरना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मक्खन तरह का ये कॉन्सेप्ट है। सो होप आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, जो भी डाउट नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है, मैं अगेन उस चीज़ को रिपीट करने का कोशिश करूंगा। टिल देन मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तक लो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।